हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 और क्लास 8 के लिए हिंदी 2 में लेसन 6 वचन के विषय में बताएंगे। आइए चलते हैं, हम लोग जानें कि वचन किसे कहते हैं। वास्तव में वचन जो है वह नंबर को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। तो आइए वचन की परिभाषा को जानें। जिस शब्द से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी वस्तु एक हो सकता है या उससे अधिक, तो इसे ही वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़का, यहाँ पर लड़का शब्द एक वचन है। फिर लड़का से लड़के, यह लड़के शब्द जो है यह बहुवचन है। उसी तरह रात, रातें, घोड़ा, घोड़े, घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन इत्यादि बहुत सारे शब्द ऐसे आ सकते हैं। अब चलते हैं वचन के भेद के बारे में जानेंगे। वचन के निम्नलिखित भेद हैं, यानी वचन के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए जानते हैं वचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुस्तक, यानी इसमें एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है। घोड़ा, एक ही घोड़ा का बोध हो रहा है। माता, एक ही, और माला भी एक ही का बोध हो रहा है। इसलिए ये सभी शब्द जो है एक वचन में है। दूसरा, बहुवचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक अथवा अनेक, यानी एक से ज्यादा या अनेक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुस्तकें, हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक वचन में पुस्तक था, तो बहुवचन में एक से अधिक हो गया, पुस्तकें हो गया। एक वचन में घोड़ा था तो यहाँ बहुवचन में घोड़े हो गया। उसी तरह एक वचन में माता तो बहुवचन में माताएं हो गई। उसकी प्रकार एक वचन में माला तो बहुवचन में मालाएं, यानी एक से अधिक संख्या दर्शाती है, इसलिए यह बहुवचन है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि वचन की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं या कैसे करेंगे। तो वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से की जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं फल खा रहा हूं, तो मैं शब्द जो है वह क्या है, सर्वनाम है। और क्रिया जो है यहाँ हो रही है क्या चीज का, तो फल खाने का, इसमें मैं सर्वनाम है और एक वचन है। लेकिन जब बहुवचन में होता है तो मैं का हम हो जाता है और क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं। यानी यहाँ पर खा रहे हैं, यानी हम बहुवचन है और फल खा रहे हैं। तो बच्चों इससे स्पष्ट होता है कि मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। उसी तरह दूसरा उदाहरण, वह लड़का स्कूल में पढ़ता है। वह शब्द सर्वनाम है, लड़का जो है संज्ञा है, स्कूल भी संज्ञा है, पढ़ना क्रिया है। ठीक उसी प्रकार बहुवचन में वह से वे हो गया, यानी वह शब्द सर्वनाम है लेकिन एक वचन है। उसी प्रकार वे सर्वनाम है लेकिन वह बहुवचन है। और लड़का यहाँ एक है, यहाँ लड़का से लड़के यानी लड़के भी बहुवचन हो गया है, इसलिए क्रिया का रूप बदलता है और स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ता की जगह पढ़ते हो जाता है। तीसरा उदाहरण, तू क्या चाहता है। तू शब्द जो है एक वचन है लेकिन बहुवचन में यह तू का तुम हो जाता है। एक वचन में क्या चाहता है क्रिया को दर्शाता है, लेकिन यहां पर बहुवचन में क्या चाहते हो यह स्पष्ट होता है कि बहुवचन जो होते हैं उसमें समानता का प्रतीक होता है। चौथा उदाहरण, गाय जंगल में चर रही है।
गाय यहाँ एक वचन है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर गाय शब्द जो है बहुवचन में आकर गायें हो जाती, यानी एक गाय से अनेकों गाय वन में चर रही हैं। तो बच्चों, इससे स्पष्ट हो गया कि हम वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम से अगर नहीं हो रहा हो तो उसकी पहचान क्रिया से की जाती है। तो आइए चलते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक वचन बहुवचन, बालक हंस रहा है। यहाँ बालक शब्द जो है एक वचन में है, लेकिन यहाँ बहुवचन में भी बालक जो है एक ही वचन है देखने से, लेकिन क्रिया का रूप यहाँ बदलता है। हंस रहा है तो बालक हंस रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक बालक, एक लड़का हंस रहा है। लेकिन बहुवचन में यह स्पष्ट हो रहा है कि बालक हंस रहे हैं, यानी बहुत सारे बालक हैं यहाँ, इसलिए क्रिया का रूप जो है परिवर्तित है, हंस रहे हैं। साधु जा रहा है, एक वचन में साधु शब्द जा रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया का रूप बता रहा है कि साधु तो एक ही है और जाने की क्रिया हो रही है तो जा रहा है। लेकिन बहुवचन में साधु जा रहे हैं, तो जा रहे हैं क्रिया से साबित होता है कि एक साधु नहीं, अनेकों साधु जा रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोर शब्द से पता चलता है कि यह एक वचन में है और क्रिया जो है नाचने की हो रही है, मतलब मोर एक ही नाच रहा है। लेकिन यहाँ क्रिया का रूप में परिवर्तन है, नाच रहे हैं। तो नाच रहे हैं शब्द से पता चलता है कि एक मोर नहीं, अनेकों मोर नाच रहा है, इसलिए यह बहुवचन है। बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं, एक वचन में सो रहा है, बहुवचन में सो रहे हैं। यहाँ पर एक बालक सो रहा है, यहाँ पर अनेकों बालक सो रहे हैं। आगे चलते हैं। विशेष आदर यानी रिस्पेक्ट के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक, पिताजी या आप, वे लोग, ये सारे शब्द जो हैं ये रिस्पेक्टेड यानी आदर सूचक शब्द है, इसलिए इन शब्दों के साथ जो है एक वचन के स्थान पर बहुवचन में क्रिया बनती है, वाक्य बनता है। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्रिया यहाँ जो हो रही है पढ़ाने की हो रही है शिक्षक के द्वारा, तो पढ़ा रहे हैं क्रिया से साबित होता है कि शिक्षक जो हैं वह सम्मान सूचक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। पिताजी भी आदर सूचक शब्द है, जो कि हमें यह दर्शा रहा है कि पिताजी जो आ रहे हैं नहीं कि आ रहा है शब्द होने से वह एक वचन हो जाएगा। लेकिन बच्चों, पिताजी जो है वह आदर सूचक शब्द है, इसलिए वो दिल्ली से परसों आ रहे हैं। आप कब आएंगे, आप शब्द जो है, अब आप कब आएंगे, आप शब्द भी जो है वह आदर सूचक शब्द है, इसलिए इसमें आएगा नहीं लग के आएंगे। इससे यह साबित होता है कि विशेष आदर के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। बड़प्पन अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। बड़प्पन मीन्स अपनी प्रशंसा, अभिमान मीन्स घमंड को दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिता ने पुत्र से कहा। पिता आदर सूचक है, लेकिन पुत्र जो है वह पिता के लिए आदर सूचक नहीं है। तुम चलो, इसलिए पिताजी ने पुत्र से कहा तुम चलो। हम शब्द जो है मैं का बहुवचन होता है, यानी तो हम अभी आ रहे हैं, तो पिताजी ने अपना बड़प्पन दर्शाने के लिए हम शब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुवचन है, इसलिए बड़प्पन और अभिमान में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। शिक्षक ने छात्र से कहा तुम पढ़ो। शिक्षक ने छात्र से कहा, शिक्षक जो है किससे कह रहे हैं, छात्र से, तो छात्र आदर सूचक नहीं है, शिक्षक आदर सूचक है,
तुम पढ़ो, छात्रों से कहा गया। हम अब जा रहे हैं, यानी शिक्षक आदर सूचक हैं, तो मैं का बहुवचन हम होता है, इसलिए हम अब जा रहे हैं। तो यह भी दर्शाता है कि बड़प्पन अथवा अभिमान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग केवल हमेशा बहुवचन में ही होता है और वह बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे आंसू, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, रोम आदि। ये सभी शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन में ही वाक्य बनते हैं या दर्शाए जाते हैं। जैसे आंसू, आपके आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों पानी की बूंद यानी आंख से निकलने वाली आंसू जो है कोई वह एक नहीं है, अनेकों गिनते हैं, इसलिए उदाहरण में यह बहुवचन में प्रयोग हुआ है, आपके आंसू निकल रहे हैं। प्राण, उनके प्राण निकल गए, क्योंकि यह बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा से। बाल, सिर में एक ही बाल नहीं होते हैं, एक ही बाल सफेद नहीं होते हैं, सारे के सारे बहुत सारे बाल हैं, इसलिए यह शब्द जो है बहुवचन है और वाक्य भी बहुवचन में ही बनता है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। हस्ताक्षर, ये भी शब्द बहुवचन है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा से बहुवचन में किया जाता है। कृपया अपने, नो ऐसा नहीं कि अपना, अपने, क्योंकि अपने शब्द बहुवचन है, इसलिए हस्ताक्षर कर दीजिए। कर दो नहीं लिखा है, कर दीजिए, अपने के बहुवचन है, दीजिए भी दर्शाने के लिए क्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यह शब्द आपने समझ लिया। आगे चलते हैं कि अब हम लोग आगे जाने कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः जो है बहुवचन के स्थान पर एक वचन में होता है। जातिवाचक, खास करके जातिवाचक संज्ञा शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो बहुवचन के स्थान पर वह एक वचन में हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नागपुर का संतरा बहुत मीठा होता है। हम लोग जान रहे हैं कि नागपुर जो है जातिवाचक है, क्योंकि नगर जातिवाचक में आता है। कुल्लू जातिवाचक है, क्योंकि नगर में है, ये सिटी के अंदर आता है। लेकिन संतरा शब्द जो है बच्चों, वह एक संतरा ही नागपुर में नहीं फलता है, अनेकों खेती होती है, बहुत सारे संतरे वहाँ उपजाए जाते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग जब होता है तो वह एक वचन में होता है, इसलिए नागपुर का संतरा बहुत मीठा होता है। कुल्लू में एक ही सेब नहीं फलता है, क्योंकि वहाँ तो सेब की खेती ही होती है, ढेर सारे सेब उगाए जाते हैं, तो सेब बहुत होता है। बहुत शब्द जो है वह बहुवचन है, लेकिन सेब शब्द का प्रयोग एक वचन में हो रहा है। तो इस उदाहरण में हमें यह पता चलता है कि सेब और संतरा जो है जातिवाचक होते हुए भी बहुवचन है, और लेकिन सेब और संतरा का प्रयोग एक वचन में किया गया है। आगे चलते हैं। जाति, दल, प्राण, वर्ग, वृंद आदि शब्द अनेकता यानी एक से अनेक। जाति शब्द जो है कोई एक ही जाति नहीं होती, बहुत सारी जातियां हैं। दल, दल मीन्स समूह, समूह में कोई एक ही व्यक्ति नहीं होता, ढेर सारे होते हैं। प्राण, वर्ग, वर्ग, वर्ग मीन्स समूह, उसमें या क्लास। वृंद मीन्स समूह आदि शब्दों में अनेकता को दर्शाता है, यानी एक से अधिक होने को बताता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वह किस में होता है तो एक वचन में होता है। उदाहरण के तौर पर सैनिक दल मोर्चे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सैनिक में एक ही व्यक्ति नहीं, अनेकों व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग जो है एक वचन में हो रहा है। सैनिक दल मोर्चे की ओर बढ़ रहा है। छात्रगण सभा में आ गए, यानी छात्र जो है एक ही मीटिंग में नहीं आ रहा है, बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन गण शब्द जो है वह बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हिंदू जाति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। जाति शब्द एक हिंदू है, लेकिन यह हिंदू जाति जो है यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा होते हुए बहुवचन है, लेकिन
इसमें क्या है कि एक खास जाति की बात की गई है, इसलिए यह जातिवाचक बहुवचन होते हुए भी एक वचन में पुनर्जन्म में यानी फिर से जन्म लेने में विश्वास करती है। तो बच्चों समझ में आई, जाति, दल, प्राण, वर्ग, वृंद आदि जो है वह अनेकता को दर्शाते हुए भी यानी बहुवचन होते हुए भी इसका प्रयोग एक वचन में होता है। आगे चलते हैं, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों के वचन बदलने के नियम। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग से या स्त्रीलिंग से वचन में बदले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अकारांत। अकारांत का सब मतलब हुआ बच्चों जिसमें कि आकार की मात्रा नहीं लगी हो, जैसे उदाहरण के और अकारांत संज्ञा शब्दों के अ को एक करने पर, उदाहरण स्वरूप पुस्तक। जब हम पुस्तक बोलते हैं तो क के साथ अ का उच्चारण होता है। इस अ को हटा देने से उसमें ए जोड़ने से एक वचन से बहुवचन पुस्तकें, ए अनुस्वार लग जाने से ए अनुस्वार यहां भी है, इसलिए अ को हटाकर ए जोड़ दिए तो पुस्तक से पुस्तकें यानी एक वचन से बहुवचन बन गया। बहन, बहनो, जैसे नौ बोलते हैं तो अ का उच्चारण आता है, उस अ को हटाकर ए अनुस्वार जोड़ देने से बहन शब्द बहने बन जाती, यानी एक बहन से अनेकों बहन यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। आगे चलते हैं, आकारांत। आकारांत का मीनिंग होता है ऐसा शब्द जिसमें आकार की मात्रा लगी हो, यानी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को एक कर देने से। आइए उदाहरण में समझते हैं। घोड़ा, इसमें आ लगा हुआ है, आ की मात्रा, ये आ की मात्रा लगा है, इसमें ए जोड़ देने से क्या बन गए, घोड़ा से घोड़े। उसी तरह बेटा में अकारांत है यानी आ की मात्रा है, इसमें ए कारांत जोड़ने से बेटा से बेटे बन गया, यानी एक घोड़ा से अनेकों घोड़ा, एक बेटा से अनेकों बेटा, यानी एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन। आगे चलते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए चांद बिंदु करने से क्या होती है, तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। लता, जैसे ता बोलते हैं तो आ की मात्रा आती है बच्चों, इसमें आ की मात्रा को हटाकर यानी इस आकार की मात्रा को हटाकर ए चांद बिंदु की मात्रा लगा देते हैं तो एक वचन से बहुवचन यानी लता से लताएं, यानी एक लता, यहां पर अनेकों लताएं। उसी तरह माला, आ शब्द को हटा देने से आ की मात्रा को हटाकर ए चांद बिंदु लगा देने से एक माला से अनेक मालाएं बन जाती है। आगे चलते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग समान रूप से एक वचन और बहुवचन में दोनों में होता है, जैसे कि मनुष्य, एक वचन में भी प्रयोग मनुष्य ही होता है, बहुवचन में भी वह मनुष्य ही रह जाता है। एक वचन में गुरु शब्द गुरु ही रहता है और बहुवचन में गुरु शब्द गुरु ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि, एक वचन में कवि है तो बहुवचन में भी कवि ही रहता है। एक वचन में अगर गुणी है तो बहुवचन का रूप भी गुणी ही होता है। साधु अगर एक वचन है तो बहुवचन में भी साधु ही रह जाता है। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो कि अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है, एक वचन बहुवचन में समान रूप से लिखा जाता है। तो बच्चों कारक अब बच्चों वचन समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।